मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस जैसे एग्जामों के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारासिको नामक चित्र बनाया? क्या प्रश्न है? इनमें से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारासिको नामक चित्र बनाया? ऑप्शन है हाजी मदनी ने, अब्द अस समद ने, माह मोहम्मद ने और निहाल चंद ने। तो दोस्तों, इनमें से हाजी मदनी नामक जो कलाकार था उसने द मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारासिको नामक चित्र बनाया। किसने बनाया था? हाजी मदनी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने बच्चूस नामक कलाकृति की रचना की? प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने बच्चूस नामक कलाकृति की रचना की? ऑप्शन है माइकल एंजिलो, बर्नी, लॉरेंजो घिबेटी और मार्शल ड्यूचेप। तो बताइए आप लोग, इनमें से किस कलाकार ने बच्चूस नामक कलाकृति बनाई? माइकल एंजिलो ने, बर्निन ने, लॉरेंजो घिबेटी ने और मार्शल ड्यूचेप ने। तो बच्चूस नामक जो कलाकृति थी वो माइकल एंजिलो ने बनाई थी। किसने बनाई थी? माइकल एंजिलो ने बच्चूस नामक कलाकृति बनाई। दोस्तों, ये जो माइकल एंजिलो थे ये उच्च पुनर्जागरण काल के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। मूर्तिकार के साथ साथ ये चित्रकार, वास्तुकार और कवि भी थे। क्या थे? चित्रकार भी थे, वास्तुकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और कवि भी थे। इसके साथ ही दोस्तों, माइकल एंजिलो ने आदमकद प्रतिमाएं भी बनाई थी। कैसी प्रतिमाएं बनाई थी? कुछ मूर्तियां आदमकद। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने एस्थेटिक पद का प्रतिपादित किया? क्या है? इनमें से किसने एस्थेटिक पद को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है क्रोसे, सिगमंड फ्राइड, अलेक्जेंडर बाउमगार्टन और अभिनव गुप्त। तो बताइए दोस्तों, एस्थेटिक पद को किसने प्रतिपादित किया? क्रोसे ने, सिगमंड फ्राइड ने, अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने और अभिनव गुप्त ने। तो इनमें से अलेक्जेंडर बाउमगार्टन ने या बाउमगार्टन ने एस्थेटिक पद को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? बाउमगार्टन ने। और अगर ये पूछ ले कि बाउमगार्टन का जन्म कब और कहां हुआ था, तो बाउमगार्टन का जन्म 1714 ईस्वी में बर्लिन में हुआ था। इसके साथ भी एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बाउमगार्टन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो बाउमगार्टन की प्रसिद्ध पुस्तक एस्थेटिक, जो 1750 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, अनीस कपूर द्वारा बनाई गई कलाकृति क्लाउड गेट को निम्न में से किस माध्यम का उपयोग किया गया? प्रश्न है, अनीस कपूर द्वारा बनाई गई कलाकृति में जो क्लाउड गेट है उसमें किस माध्यम का उपयोग किया गया? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि अनीस कपूर ने अपनी कलाकृति क्लाउड गेट में किस माध्यम का उपयोग किया? ऑप्शन है कास्ट, कांस, स्पात और दीप्तमान तंतु। तो दोस्तों, अनीस कपूर ने क्लाउड गेट में स्पात का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? स्पात। और अनीस कपूर जो है वो एक भारतीय मूल के ब्रितानी शिल्पकार है। कौन है अनीस कपूर? भारतीय मूल के ब्रितानी शिल्पकार, जिनका जन्म 1954 में मुंबई में हुआ था और ये 1972 में ब्रिटेन चले गए थे। कब चले गए थे ब्रिटेन अनीस कपूर? 1972 में। और तब से वे वहीं स्थायी निवास कर रहे हैं। इनमें से किस कलाकार को श्रृंखला का चित्रकार या पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार को श्रृंखला का चित्रकार व पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? ऑप्शन है क्लाउड मोनेट, रेम्ब्राटा, राफेल और माइकल एंजिलो को।
तो इनमें से क्लाउड मोनेट को पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है। इनके प्रमुख चित्र हैं सनराइज इंप्रेशन, घास का ढेर, गेहूं के खेत, वाटर लिली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार अपने क्लाउड स्टडी के लिए प्रसिद्ध है? क्या है? इनमें से कौन सा कलाकार अपने क्लाउड स्टडी या क्लाउड अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जे कॉन्स्टेबल, मोनेट, गोया और टर्नर। तो इनमें से टर्नर जो है, कौन? टर्नर अपने क्लाउड स्टडी के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं क्लाउड स्टडी के लिए? टर्नर। दोस्तों, टर्नर जो है एक अंग्रेजी रोमांटिक चित्रकार, प्रिंट मेकर और वाटर कलरिस्ट भी थे। और टर्नर को जो है वो अपने समुद्री चित्रों के लिए जाना जाता है। टर्नर को किस लिए जानते हैं? समुद्री चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया गया था? प्रश्न है, रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया गया था? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, मेवाड़ और किशनगढ़। तो दोस्तों, युद्ध कांड शीर्षक वाला जो चित्र है वो मेवाड़ शैली में बनाया गया था। किसमें बनाया गया था? मेवाड़ शैली में। और रामायण ग्रंथ की सचित्र प्रति जो है वो मनोहर द्वारा चित्रित की गई थी। रामायण ग्रंथ की सचित्र प्रति किसके द्वारा चित्रित गई थी? तो मनोहर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना की? प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना की? ऑप्शन है धनराज भगत ने, डी.पी. राय चौधरी ने, राम किंकर बैज ने और अनीश कपूर ने। तो इनमें से डी.पी. राय चौधरी ने शहीद स्मारक नामक कलाकृति की रचना की। किसने की थी शहीद स्मारक की रचना? डी.पी. राय चौधरी ने। दोस्तों, डी.पी. राय चौधरी जो है वास्तव में एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? मूर्तिकार के रूप में। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।